शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके कमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपकी राय भी जो है वो मेरे पास पहुंच जाती है। आज बात करूंगा डिफेंस में होने वाले नवंबर के महीने में 2023 में एक कार हादसे की, जिसमें 6 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए थे। मैंने गुज़िश्ता एक वीलॉग किया था और इस केस के मुद्दई रफाकत साहब से डिटेल गुफ्तगू की थी। उनसे इस केस के हवाले से मुख्तलिफ चीजें पूछी, उनका मोटिव पूछा, उनसे फिर उनका जहन जानने की भी कोशिश की कि आया वो क्या चाहते हैं और क्या इस केस में कुछ सुलह की गुंजाइश निकलती है या नहीं निकलती है। क्योंकि माफ करने वाला जो है वो अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा है और माफ करने वाली जात भी अल्लाह ताला की है। अल्लाह पाक हम सबको जो है आजमाइश से महफूज रखे। जहां 6 बंदों की जान गई और उस घर के ऊपर भी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, वहीं दूसरी जानेब एक जीता जागता लड़का, वो इस वक्त गुज़िश्ता 8 माह से जेल में है और अपनी एक छोटी सी नादानी की वजह से उसके घर वालों पर भी एक बहुत बड़ी आजमाइश आ चुकी हुई है और वो भी इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह पाक दोनों खानदानों के लिए जो है वो आसानियां पैदा करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आज कुछ बात कर लेते हैं अफनान के हवाले से। अफनान के वालिद का मैंने आज से कुछ 3 माह कबल इंटरव्यू किया था और बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई थी। अफनान के वालिद ने बताया था कि अफनान कितना ज़हीन है, स्कूल में उसकी रिप्यूट किस किस्म की है, उसके इलाके में उसकी रिप्यूट कैसी है, पढ़ाई में वो लड़का कितना ज़हीन, काबिल और मेहनती है। ये तमाम चीजें हमने वहां देखी। उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन से जायद जो है मुझे उसके सर्टिफिकेट्स और 2 दर्जन से जायद उसके मेडल्स भी दिखाए जो उसने स्कूल में हासिल किए थे। स्पोर्ट्स का शोबा था या उसकी तालीम और तदरीस का जो मामला था, उसकी किताबी तालीम थी, उन दोनों में उस लड़के ने भरपूर जो है वो अपनी सबकत दिखाई थी। और गुज़िश्ता तकरीबन 9 माह से इस वक्त वो जेल में है। जेल में भी जो उसका कंडक्ट है वो बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि ये 9 उम्र बच्चा है, अंडर एज है। उन मुजरिमों या उन मुलजिमों के साथ अभी इसको नहीं रखा गया, वो एक अलग सेल में इसको रखा है जहां पर ये अपनी तालीम और तरबियत तरबियत तो बिल्कुल अब मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तालीम के ऊपर जो है भरपूर तवज्जो दे रहा है। इसके वालिदैन ने इसे किताबें वहां फराहम की हुई हैं और वो अपनी तालीम जेल के अंदर जारी रखे हुए। मैंने कोशिश की थी कि इसके वालिद से बात हो और उनसे बात करूं और उनसे कहूं कि वो कुछ वक्त के लिए हमारे साथ लाइव आ जाएं और कुछ गुफ्तगू करें, अफनान के हवाले से बताएं। लेकिन उन्होंने एक बोझल दिल के साथ ये कहा कि मेरे लिए आना मुश्किल है, और क्योंकि मैं जब चीज़ों को याद करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे अपने बेटे की याद सताती है। मेरे लिए इतना आसान नहीं है। इंसिस्ट नहीं कर सकते थे, जाहिर सी बात है, औलाद चीज़ ही ऐसी है। दूसरी जानिब रफाकत साहब को भी देखें तो उनकी भी औलाद, उनके लख्ते जिगर, उनका दामाद, उनकी बेटी, नवासी, बीवी, ये सब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनके लिए भी इस सदमे को इतनी आसानी से जो है वो हजम करना, सहना आसान बिल्कुल भी नहीं है। अफनान को जिसे मैंने बताया गुज़िश्ता 9 माह से जेल में है और इस दौरान जो है वो शुरू के कुछ दिन उसके लिए मुश्किलात के थे और उसको मुख्तलिफ टेस्ट, रिमांड और इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो थाना कचहरी करना पड़ा। फिर सूरत हाल ये बनी कि वो जुडिशल हो गया, रिमांड मुकम्मल हो गया, तो फिर उसने वहां पर भी उसके लिए एडजस्ट करना मुश्किल था। लेकिन इसके वालिदैन ने जहां पर एक बुरा वक्त गुजारा, उस बुरे वक्त के साथ साथ उस लड़के ने भी उससे ज्यादा बुरा वक्त गुजारा है, क्योंकि इस वक्त वो उन लोगों के दरमियान रह रहा है जिनका शायद कुछ मुस्तकबिल नहीं है। वो लोग शायद ही कुछ ठीक हो सके, लेकिन अफनान के पास उसका एक मुकम्मल मुस्तकबिल अभी पड़ा हुआ है। 17 साल उसकी उम्र है और करने को अभी बहुत कुछ उसके सामने बाकी है। एक अच्छा इंसान बिल्कुल वो था, इंसान बन भी सकता है,
बन के लोग निकलते भी हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो कहेंगे हम दलील है या उसके सबसे बड़ा जो सबूत है वो जेल में उसका कंडक्ट है। मैंने पता किया था गुजराए से, तो उन्होंने कहा जनाब ये बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जो है वहां पे चलता है, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ज्यादातर वक्त जो है वो अपना पढ़ाई में सर्व करता है या खाने के टाइम वो खाना खा लेता है, नमाज पढ़ लेता है, इसके अलावा और उसके पास कोई एक्टिविटी है ही नहीं। जो इंडोर एक्टिविटीज जेलों के अंदर भी होती हैं वो उन एक्टिविटीज में बिल्कुल हिस्सा लेता है। और उसमें अभी रिसेंटली ये आज़ादी का महीना चल रहा है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और इस महीने में हम 14 अगस्त को जो एक भरपूर तरीके से मनाते हैं। लाहौर के पंजाब की जो वज़ीर आला पंजाब है, इन्होंने खुसूसी तौर पर इस मरतबा 14 अगस्त मनाने के जो है वो अहकाम जारी किए थे, और मुख्तलिफ खेलें और एक्टिविटीज जो है सूबे भर के अंदर करवाई गई। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए, मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया, डिबेटिंग जो तकारीर के जिन्हें मुकाबले हम कहते हैं वो करवाए गए। हर उम्र के जो लोग थे उनको इसमें शामिल किया गया। इसी तरह जेल के अंदर भी जो है 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाई गई, और यहाँ पर जो कैदी थे, हवालाती थे, उन सबको जो है इसके अंदर शरीक भी किया गया। अफरान ने यहां पर भी जो है अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े, और ये बड़ी अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अफरान ने वहां पर जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई और तालीम के साथ साथ दो अहम जो स्पोर्ट्स के इवेंट थे उनके अंदर हिस्सा लिया। एक इवेंट था रनिंग का, यानी कि दौड़ का एक मुकाबला था, और दूसरा मुकाबला था बैडमिंटन का। बैडमिंटन बड़ी जफाकश गेम है, और इससे कबल अगर मैं थोड़ा सा फिर पीछे जाऊं, जिस वक्त अफरान जेल नहीं गया था और ये बदकिस्मती वाला वाकया उसके साथ रूनुमा नहीं हुआ था, तो उस वक्त भी वो बैडमिंटन का चैंपियन था अपने स्कूल का, और वो बकायदा तौर पर वहां पर होने वाली हर खेल में हिस्सा लेता था। अच्छे कदकाठ का लड़का था, तो यहाँ वॉलीबॉल में भी उसने हिस्सा लिया था, उसमें भी वो कैप्टन था। इसके अलावा जेवलिन थ्रो में वो उस हिस्सा ले चुका, और उसमें भी उसने अपने स्कूल में जेवलिन थ्रो फेंकने का जो है रिकॉर्ड हासिल किया था। उसके जो प्रिंसिपल है उनकी जानिब से अप्रिसिएशन लेटर्स या अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स की एक भरमार लगी हुई, 2 दर्जन से ज्यादा मैं बता रहा हूँ। वो सर्टिफिकेट्स मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, और इसी तरह मेडल्स जो उसने जीते थे स्पोर्ट्स के मैदान में या तालीमी मैदान में, वो तमाम उनके पास मौजूद थे। और उन्हीं सिलसिले को उसने वहां तोड़ा नहीं, उसने जेल की जिंदगी को जो है वो नहीं अपनाया, उसने वहां पर अपनी एक जिंदगी बनाई, और वो जिंदगी ये थी कि उसको यहां से निकल कर आगे की जानिब देखना है, पीछे की जानिब नहीं देखना। उसने वहां पर अपनी तालीम को जो है जारी रखा। उसने अपने वालदैन को वहां पर भी जो है एक आम निकम्मा होने का सबूत नहीं दिया, उसने वहां पर भी पढ़ाई को जो है वो जारी रखा, और खेलों के मैदान में वो वहां पर भी हिस्सा ले रहा है। 14 अगस्त के हवाले से जो है लाहौर की जो जेल थी, कोटकपुर जेल में, वहां पर एक इवेंट मुनक्कद किया गया था, और उसमें 2 मुकाबले हुए थे। एक मुकाबला था बैडमिंटन का और एक मुकाबला था दौड़ का। इन दोनों मुकाबलों में उसने पहली पोजीशन हासिल की। बैडमिंटन का जो मुकाबला हुआ उसने तमाम बच्चों को पिछाड़ा, जो एक टीम बनी हुई थी उसके अंदर उसने भरपूर अपना सलाहियतों का जो है वो लोहा मनवाया, और पहली पोजीशन बैडमिंटन के मुकाबले में हासिल की। इसी तरह दौड़ का मुकाबला था, गो के एक जेल में एक असीरी की जिंदगी गुजारते हुए इंसान में वो ताकत, वो सब चीजें नहीं रहती, और खासकर इस कम उम्री के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बच्चे डिसहार्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसने वहां पर अपने आप को, अपने असाब को मजबूत किया, और हर लिहाज से मजबूत किया, और फिर उसने वहां पर रहते हुए भी अपनी जिस्मानी सलाहियतों को भी मनवाया कि उसने दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लिया, और उसमें भी वो अव्वल आया। जो आईजी जेल खाना जात वो मेहमान खसूसी थे। इसके अलावा सूबाई वजीर से जो स्पोर्ट्स है, खेलों के वजीर, वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा और दीगर जो हुकाम मौजूद थे, उन्होंने इसको फिर दोनों मुकाबले जीतने में 2 ट्रॉफीज जो है वो दी। बड़ी ही अच्छी ये खबर थी, मुझे सुन के बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब से कुछ देर पहले जब मेरी इनके वाले से बात हुई, उन्होंने बात मुझसे शेयर की, तो फिर मैंने उनसे कहा कि ये तस्वीर भी मुझसे शेयर करें जो उन्होंने किसी वेबसाइट से ली थी, और वो फिर उन तस्वीर मुझसे शेयर की। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि उस बच्चे ने अपना मुस्तकबिल जो है वो तबाह नहीं होने दिया, इस वाक़े को अपने ऊपर हावी नहीं किया, और अपनी आगे आने वाली जिंदगी के ऊपर जो है फोकस किया हुआ। ये तस्वीर मैं जो आप देख भी रहे हैं, आपने देखी भी, और
दुआ आप यही कर सकते हैं इस हवाले से, इस केस के हवाले से खास तौर पे, कि अल्लाह पाक इस खानदान की मुश्किल आसान करे और जो 6 अफराद इस दुनिया से चले गए उनकी अगली मंजिलें आसान करे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे, और साथ में मैं एक दुआ और भी करूंगा कि उनके दिल में भी रहम पैदा करे कि अब वो इस मामले को जो सुलह सफाई या दीनी तरीक़ाकार से या कानूनी तरीक़ाकार से इस मामले को जो है वो हल कर लें और इस बच्चे को जो है वो माफी दे दें। रफाका साहब से मेरी बात भी हुई थी, मैंने उनसे पूछा भी था जब वो गुज़िश्ता रोज आए थे कि माफी की कुछ सुलह की कोई गुंजाइश है, तो उन्होंने आखिर में चलते हुए कहा कि अभी देखें ट्रायल के बाद जब सजा होगी तब मैं सोचूंगा इस हवाले से। शायद उनके दिल में अल्लाह पाक ने कोई नरम गोशा पैदा किया, जिस आजमाई से वो गुजरे हैं उसको सिर्फ वही जानते हैं, जिस कर्ब से वो गुजरे सिर्फ वही जानते हैं, या इस वक्त जिस कर्ब से अफनान के घर वाले अफनान गुजरा ये भी सिर्फ वही जानते हैं। मैं और आप सिर्फ अल्फाजी तौर पर बात ही कर सकते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इन दोनों खानदानों के लिए जो है वो आसानियां पैदा करे, दुनिया में भी और आखिरत में। इस वीलॉग के हवाले से मैं हमेशा एक बात आखिर में करता होता है, खुदारा अपने बच्चों को, खास तौर पर कम उम्र बच्चों को जो वो ड्राइविंग मत करने दें, चाहे वो गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, इससे अपने बच्चों की जिंदगी भी महफूज बनाए और दूसरों की भी जिंदगी महफूज बनाए। अल्लाह निगहबान।